दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला इंजीनियर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यूआर कोड क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसको एमएस वर्ड के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्यूआर कोड जो है ये टू डिमेंशनल बार कोड है जिसको आप फ़ोन से, स्मार्टफोन से या फिर क्यूआर कोड से क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और जो उसमें डेटा होगा स्कैन करने के बाद वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों इसको इन्वेंट किया था 1994 में एक जापानीज़ कंपनी थी डेंसो वेव, जिसने अपने ऑटोमोटिव जो पार्ट्स थे उनको एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए इसकी डिस्कवरी की थी, इसको इन्वेंट किया था। तो की फीचर्स देखते हैं दोस्तों। इसके की फीचर्स दोस्तों क्या हैं, एक सबसे में पहला जो की फीचर है वो है क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपने फॉर एग्जांपल वेबसाइट खोलनी हो या कंटैक्ट डिटेल किसी की ओपन करनी हो, देखनी हो या पेमेंट के जो पेमेंट्स करनी हो तो नॉर्मली आपको यूआरएल टाइप करना पड़ेगा जो कि बड़ा ही हेक्टिक है। तो आप उसकी जगह पे आप क्यूआर कोड लगा सकते हो जो विद इन सेकेंड जो है आपका सारा का सारा डेटा जो है आपको असेसिबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 7000 प्लस करेक्टर का डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है डेटा का स्टोर करने के लिए, जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको स्कैन करना है और वो डेटा जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद जो है एक दोस्तों थर्ड जो इसका फीचर है कि अगर आपका क्यूआर कोड थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है तो भी ये एरर फ्री होके काम करेगा। लास्ट जो फीचर है दोस्तों इसका है वो है स्कैनेबल इन 360। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, किसी भी एंगल से आप इसको स्कैन करोगे तो ये स्कैन हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि ये एक यूज़र फ्रेंडली ऐप, यू कैन से यूज़र फ्रेंडली है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें यूज़र को बिल्कुल ईजी टू यूज़ रहता है ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला इंजीनियर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यूआर कोड क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसको एमएस वर्ड के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्यूआर कोड जो है ये टू डिमेंशनल बार कोड है जिसको आप फ़ोन से, स्मार्टफोन से या फिर क्यूआर कोड से क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और जो उसमें डेटा होगा स्कैन करने के बाद वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों इसको इन्वेंट किया था 1994 में एक जापानीज़ कंपनी थी डेंसो वेव। व्हाट कैन ए क्यूआर कोड स्टोर, अब क्या क्या स्टोर कर सकता है इसमें, हम क्यूआर कोड के अंदर कौन कौन सा डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वेब यूआरएल यानी कि वेबसाइट के एड्रेस, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है यूट्यूब का लिंक स्टोर कर सकते हैं, ये मेरे चैनल का लिंक है उसको स्टोर कर सकते हैं, ये हम करके भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद क्या है दोस्तों, टेक्स्ट मैसेज स्टोर कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। फ़ोन नंबर स्टोर कर सकते हैं, वाईफाई के क्रेडेंशियल स्टोर कर सकते हैं, जैसे वाईफाई का आपको एक्सेस देना है तो आप यूज़र नेम पासवर्ड उसको देते हो, तो उसकी जगह पे हम क्यूआर कोड जनरेट करके सिंपली क्यूआर कोड जैसे वो स्कैन करेगा तो वो लॉगिन कर लेगा। ईमेल एड्रेस है, आपको बार बार जो है मतलब ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ता है, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, क्यूआर कोड यूज़ कर सकते हो। डिजिटल पेमेंट्स लिंक्स वो तो आप मैक्सिमम लोग कर ही रहे हैं उसको, जैसे फ़ोन पे या गूगल पे, लाइक इनके लिंक्स जो हैं इनके क्यूआर कोड जनरेट होके आते हैं स्कैन करने के लिए। फिर उसके बाद लोकेशन के कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की लोकेशन फाइंड करनी हो तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स जो अगर आप स्कैन करके क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर देते हो तो जैसे ही आप स्कैन करोगे क्यूआर कोड को तो वो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखा देगा। उसके बाद दोस्तों क्यूआर कोड कहाँ पे यूज़ होता है, वेयर आर क्यूआर कोड यूज्ड, पेमेंट्स लिंक्स के लिए दोस्तों यूज़ करते हैं, लाइक यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह ये है, उसके लिंक्स को स्टोर करके रखते क्यूआर कोड में स्टोर कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए, जैसे ही आप स्कैन करोगे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको दिख जाएगी। एड्स के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, लॉगिन सिस्टम के लिए भी दोस्तों आप क्यूआर कोड का यूज़ कर सकते हो।
फिर उसके बाद एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में क्या है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को शेयर करनी है, जहाँ अटेंडेंस सिस्टम के लिए भी आप क्यूआर कोड्स बना सकते हो। इवेंट टिकट्स के लिए, जैसे दोस्तों बड़ी-बड़ी कंपनी जो हैं वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो उसमें जैसे आपको बोर्डिंग पास होता है, तो उसके लिए आप ये क्यूआर कोड जो हैं ये बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद है ट्रैवलिंग बोर्डिंग पासेस के लिए आप क्यूआर कोड यूज़ कर सकते हो। इस ये हो गया सारा दोस्तों क्यूआर कोड क्या होता है और कहाँ-कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि क्यूआर कोड को एमएस वर्ड के अंदर कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो चलिए आग हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो दोस्तों क्यूआर कोड जब एमएस वर्ड के अंदर आप इंसर्ट करोगे, दोस्तों मैं इस पहले आपको बता देता हूँ कि मैं जो एमएस वर्ड की वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ वो है 2021 2021 वर्ज़न जो है मैं एमएस वर्ड की यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास डिपेंड करेगा कि कौन-सी वर्ज़न है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, होम टैब पे हूँ मैं, होम टैब पे जैसे गया, तो इसमें दोस्तों देखो आपको जहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एड-इन्स का, किसका? एड-इन्स का। जहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है क्यूआर कोड 2 मैंने यहाँ पे यूज़ करके रखे हुए हैं, तो मैं बेटर इसको समझता हूँ क्यूआर कोड क्यूआर फॉर ऑफिस, ठीक है? इसको तो आप जैसे इस आपने क्या करना है, जहाँ पे सर्च कर लेना है क्यूआर फॉर ऑफिस। आप बड़े सारे यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपको ऐसा आइकन दिखेगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप कोई दूसरा भी इंस्टॉल करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो आपने थोड़ा-सा वेट करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का आपके पास इंटरफ़ेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें अब आप डिफरेंट जो काम है वो कर सकते हो दोस्तों। जहाँ तो आप वेबसाइट का यूआरएल स्टोर कर सकते हो, मेल टू जैसे आप चाहते हो कि आपको मेल करने के लिए अगर कोई मेल करना चाहता है, आपका क्यूआर कोड स्कैन करे और आपका जो टू ऑप्शन रहता है, मेल टू ऑप्शन रहता है, उसमें आपका एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली फ़ील्ड जो आ जाए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। टेलीफ़ोन नंबर के लिए यूज़ कर सकते हो, एसएमएस अगर आपको भेजना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। कोई अगर आपको एसएमएस करना चाहता है तो आपका क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, तो वो एसएमएस टेक्स्ट एसएमएस जो है ओपन हो जाएगा, वो टाइप करेगा और आपको जियो लोकेशन के लिए और कस्टम के लिए, कस्टम में आप कुछ भी डेटा अपना स्टोर कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूआरएल के लिए देखेंगे दोस्तों। तो मैं जहाँ पे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ पे जो आपके यूआरएल होगा उसकी प्रोटोकॉल्स को फाइंड कर लेना, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं मैं जहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक डालूँगा, ये देखिए। तो इसमें क्या है, ये मेरा लिंक है, मैंने यहाँ पे एचटीटीपीएस जो है प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये लिंक जो है जहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आगे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये ऑलरेडी वहाँ पे वो बता रहा है। तो उसके बाद मैं जहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या किया, एचटीटीपीएस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद क्या किया, मैंने जहाँ पे पेस्ट कर लिया, जो मैंने लिंक चैनल का लिंक जो था वो कॉपी किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्यूआर कोड, इसके ऊपर यूआरएल भी आ रहा है जो आपका है, ठीक है। अब ये जो क्यूआर कोड है, मैं इसका अगर कलर करना चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ, पिंक कलर कर देता हूँ, ये इस तरीके का हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं ब्लू कर देता हूँ तो इस तरीके का भी हो जाएगा। नॉर्मली दोस्तों ब्लैक एंड वाइट ही जो है इसको प्रेफर किया जाता है, तो मैं वापस रिटर्न कर देता हूँ। साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। साइज़ भी आप इसका चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा, अगर आपने जब आप प्रिंट निकालोगे बेसिकली एज ए इमेज हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास साइज़ भी हो गया। फिर उसके बाद है करेक्शन, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन में क्या है, आपको नॉर्मली क्वेरेटल आपने सेलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। तो इसको इतनी डिटेल में आपने नहीं जाना है। तो दोस्तों आपके पास अगर अब ये तरीका है कि मुझे इंसर्ट पे क्लिक करना है, ये इंसर्ट बटन है, मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो ये देखिए क्यूआर कोड बन के मेरा आ गया। अब अगर आप इसको स्कैन करके ज़रूर देखना, इसको जो वीडियो में स्कैन करके देख लेना कि ये लिंक चैनल पे चैनल का लिंक जो है ये ओपन होता है कि नहीं होता, ठीक है।
दूसरा तरीका ये है कि एक तो ये है कि मैंने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लिया, अब मेरे को क्यूआर कोड कहीं और प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, इसको सेव, राइट क्लिक करूँगा क्यूआर कोड पे, सेव एज इमेज कर लूँगा। तो सेव कर लीजिए आप जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, जहाँ पे लिख देता हूँ इसमें क्यूआर कोड, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जो मैंने क्यूआर कोड सेव किया है, इसको मैं कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। फिर मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर सकता हूँ, कॉपी इमेज लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा ये आप इसमें इतनी सारी चीज़ें जो है कर सकते हो। इसको दोस्तों आप अलाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर यही डॉक्यूमेंट आप जो है क्यूआर कोड जो है, इसका पेज जो है प्रिंट करके इसको स्कैन करोगे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से, तो ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे आपको लेके जाएगा जी। जैसे आप स्कैन करोगे अपने स्मार्टफोन से, तो ये मेरे चैनल का लिंक जो है वो ओपन करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये था कि अगर आप मेल टू करना चाहते हो, मेल टू के लिए मैंने मेल टू जो है दोस्तों, जहाँ पे क्या किया, मेल टू ऑप्शन सेलेक्ट किया, और इसमें मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी मेल जो है अपनी बना के रखी है, ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब दोस्तों देखिए, ये वाला क्यूआर कोड और ये वाला क्यूआर कोड आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। ये वाला क्यूआर कोड जो है चैनल का लिंक ओपन करेगा, ये वाला क्या करेगा, मेल जो है मेल टू जहाँ पे आपकी कोई ईमेल जो एप्लीकेशन है आपकी फ़ोन से वो ओपन करेगा। दैट कैन बी जीमेल और आउटलुक वगैरह कुछ भी हो सकती है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपने जिसको मेल भेजनी है उसका जो आपको एड्रेस है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। वो क्या होगा कि एड्रेस जो है ऑलरेडी टाइप होके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हो, जैसे ये आ गया बाय डिफ़ॉल्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे तो उसका क्यूआर कोड बन जाएगा, ठीक है। टेलीफ़ोन में क्या होगा दोस्तों कि मैसेज वगैरह तो नहीं जाएगा, लेकिन आपका कॉल का ऑप्शन, आपको जैसे आप स्कैन करोगे वो आपको पूछेगा कि आपको मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है या फिर कॉल करना है, क्या करना चाहते हो टेलीफोन का नंबर के साथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप एसएमएस करना चाहते हो, आप जहाँ पे फ़ोन नंबर इंसर्ट कर दीजिए। देखो दोस्तों, जितने भी हम ऑप्शन ट्राई करने हैं, इनके लिए अलग-अलग क्यूआर कोड जो है वो बनने हैं। एक कोड सेम क्यूआर कोड नहीं रहेगा। जैसे ही आप जहाँ पे ये वाले ऑप्शन ट्राई करोगे तो इसके लिए अलग-अलग कोड जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं कोऑर्डिनेट्स जो हैं लोकेशन के कोऑर्डिनेट अगर स्टोर करना चाहता हूँ क्यूआर कोड पे, ठीक है, तो वो जहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों है कस्टम। कस्टम में दोस्तों आप जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो डाल सकते हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट डाल सकते हो, यूआरएल डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर वाला इंजीनियर, ठीक है। तो इसका एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया। फिर मैं लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई ट्यूब चैनल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का जैसे अब जी क्यूआर योर कस्टम मैंने बना लिया, इसको कस्टम ऑप्शन पे जाके जहाँ पे जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, आप अपना चैनल का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे ये क्यूआर कोड हमारे जहाँ पे जनरेट हो गया, और आप इसको जब स्कैन करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे डाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कैन करने के बाद आपको ये दिखा देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी है। अगर आप दोस्तों किसी और टॉपिक पे कोई इस तरीके की टेक्निकल वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि टॉपिक का नाम बताएं, हम ज़रूर उस पर वीडियो जो है वो बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।